कह रहे हैं बिजली फ्री कर दी 125 यूनिट। नहीं चाहिए फ्री, हमें नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। कुछ नहीं कर पाया है, इतना दिन में क्या किया है। हम लोगों का तो बच्चा जाता है पढ़ने सरकारी स्कूल में तो जेबे नहीं करता है, कहता है उसमें मरकरा मर गया तो ये मर गया वो मर गया, क्या खिलाएगा क्या। हमें न बिजली चाहिए न वृद्धा पेंशन क्या चाहिए। चाहिए बिहार में? हमें यहाँ रोजगार चाहिए, सबसे पहले युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। किसका भी सरकार बने, शिक्षा जो है ना वो फ्री करे। वो शिक्षा फ्री तो है कहाँ फ्री है, सरकारी स्कूल में। कहाँ प्राइवेट स्कूल में जाता है वहाँ पर 15,000 भरना पड़ता है, कभी 20,000 भरना पड़ता है। हम लोग कहाँ से भरेंगे, 500 रुपया का रोज कमाएंगे कि 20,000 रुपया वहाँ भरेंगे। कोई काम नहीं किया, क्या काम किया? खिचड़ी खिला के बच्चे को पाल रहे हैं बस। स्कूल में पढ़ाई नाम का व्यवस्था कहाँ है? स्कूल में भी कहीं कहीं तो ऐसा शिकायत आ रहा है कि गिरगिट कहीं पड़ा हुआ मिल रहा है, कहीं मकड़ा पड़ा हुआ मिल रहा है। क्या खिला रहा है? बच्चों के स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहा है। लड़िए नीतीश यहाँ। कुमार का सरकार तो पूरा एकदम पूरा बैठ गया है, नीचे से ऊपर तक बैठ गया है। बदलाव कीजिएगा इस बार। बदलाव तो करना पड़ेगा ना, इसको बदल कर लाइएगा। अब जिसका भी करेंगे लेकिन बदलाव तो करेंगे। कुछ भी नहीं, पैसे नहीं चाहिए ना भैया, हमें शिक्षा चाहिए, पैसे नहीं चाहिए हमें। नीतीश चाचा ने जो बिहार की जनता के साथ दगाबाजी का काम किया है, धोखेधारी का काम किया है, अब जो है पूरे बिहार की जनता जाग चुकी है। नीतीश चाचा को जो है उनको कुर्सी से उतार फेंकने के लिए तैयार है। हाँ, किसको चुनकर लाइएगा इस बार के चुनाव में? हम लोग तो मीनापुर से आए हैं। हाँ। मीनापुर विधानसभा से संजीव कुमार को चुन रहे हैं। किस पार्टी से है वो? हम लोग जन सुराज से हैं। जन सुराज को चुनेंगे इस बार। नीतीश कुमार के कामों से खुश नहीं है। नीतीश कुमार चाचा के अब पलटू, चाचा के अब पलटू, पलट देना है। बिल्कुल पलट देना है। बिल्कुल पलट देना है। नीतीश चाचा ने जो बिहार के जनता के साथ दगाबाजी का काम किया है, धोखेधारी का काम किया है, अब जो है पूरे बिहार की जनता जाग चुकी है। नीतीश चाचा को जो है उनको कुर्सी से उतार फेंकने के लिए तैयार है। वो तो कह रहे हैं बिजली फ्री कर दी 125 यूनिट। नहीं चाहिए फ्री, हमें नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। और वृद्धा पेंशन हमें भी बढ़ा यहाँ दी है। हमें न बिजली चाहिए न वृद्धा पेंशन क्या चाहिए। चाहिए बिहार में? हमें यहाँ रोजगार चाहिए, सबसे पहले युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, हाँ। बुजुर्गों को सम्मान मिलना चाहिए, बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए। इसके बाद हम सोचेंगे कि इसके बाद हमें क्या करना है। शिक्षा में तो कह रहे हैं कि बहुत काम किया। कोई काम नहीं किया, क्या काम किया? खिचड़ी खिला के बच्चे को पाल रहे हैं बस। स्कूल में पढ़ाई नाम का व्यवस्था कहाँ है? स्कूल में सिर्फ खिचड़ी खिला रहे हैं। बस खिचड़ी खिला रहे हैं। उसमें भी कहीं कहीं तो ऐसा शिकायत आ रहा है कि गिरगिट कहीं पड़ा हुआ मिल रहा है, कहीं मकड़ा पड़ा हुआ मिल रहा है। क्या खिला रहा है? बच्चों के स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। लड़कियों को तो पैसा देते हैं। कुछ भी शिक्षा नहीं, के लिए। पैसे नहीं चाहिए ना भैया, हमें शिक्षा चाहिए, पैसे नहीं चाहिए हमें। हाँ, आत्मनिर्भर कर दीजिए कि स्वयं जो है कि हाँ, कुछ स्वयं उसको इतना आत्मनिर्भर बना दे कि स्वयं वो अपने पैर पे खड़े होकर पैसे अर्जन कर सके और अपने परिवार को चला सके। चलिए, यहाँ पर रोजगार स्थापित करना जी, चाहिए। इसीलिए रोजगार आप सर्वप्रथम चाहिए यहाँ पे। किसको लाइएगा? इस बार हम अपने मीनापुर विधानसभा से जो है संजीव कुमार चौधरी को जनसुराज से जिता रहे हैं, तो बस जिता रहे हैं। चलिए। मीनापुर की जनता जाग चुकी है। चलिए, कुछ युवा भी हैं, आप भी कुछ बोलेंगे? कौन बोलेंगे? आप बोलेंगे? नीतीश कुमार की सरकार है 20 सालों से सरकार। क्या कुछ नहीं कर पाया है, इतना दिन में क्या किया है। हम लोगों का तो बच्चा जाता है पढ़ने सरकारी स्कूल में तो जेबे नहीं करता है, कहता है उसमें मरकरा मर गया तो ये मर गया वो मर गया, क्या खिलाएगा क्या। किसका भी सरकार बने, शिक्षा जो है ना वो फ्री करे। वो शिक्षा फ्री तो है कहाँ फ्री है, सरकारी स्कूल में। कहाँ प्राइवेट स्कूल में जाता है वहाँ पर 15,000 भरना पड़ता है, कभी 20,000 भरना पड़ता है। हम लोग कहाँ से भरेंगे, 500 रुपया का रोज कमाएंगे कि 20,000 रुपया वहाँ भरेंगे। क्या खाएंगे, क्या अति करेंगे, वो बताइए हमको। पलायन पे बहुत बात होती है। फिर क्या करेगा सरकार? रोजगार चाहिए नीतीश यहाँ। कुमार का सरकार तो पूरा एकदम पूरा बैठ गया है, नीचे से ऊपर तक बैठ गया है। तो बदलाव कीजिएगा इस बार। बदलाव तो करना पड़ेगा ना, इसको बदल कर लाइएगा। अब जिसका भी करेंगे लेकिन बदलाव तो करेंगे। एक कोई मुद्दा है दिमाग में कि इसको इस नेता को लाना है? देखिए, मुद्दा के बात तो नहीं कर सकते हैं आपको, लेकिन शिक्षा की बात अगर आप कर शिक्षा रहे हैं, बात कर रहे हैं प्रशांत तो- किशोर बहुत बातें करते हैं शिक्षा की, देखिए पलायन ये की। भी अगर चालू करेंगे तो हम लोग इनको ही वोट देंगे, और किसको देंगे? तो किसी को पहले नहीं। मौका मिलेगा तब तो चालू कर पाएंगे। तो मौका तो दिया जाएगा ना, इनको भी मौका दिया जाएगा। इस चुनाव में प्रशांत किशोर को आप दे सकते हैं मौका। दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते हैं, चलिए। किसी को भी देंगे। किसको दीजिएगा? प्रशांत किशोर को भी देंगे। चलिए, तो सुना आपने किस तरीके से युवा कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर अगर शिक्षा की बात करेंगे तो उनको भी चुनकर मौका देंगे उनको।